नमस्कार छात्रों, आज हम भूषण जी की कविता, भूषण जी की रचना जो वीर रस से भरपूर है उसका पाठ करने वाले हैं। जो राजा छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों के वीरता का बखान करती है, जो वीर रस से प्रोत है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। इंद्रजिमी जंभ पर बाढ़व जो अंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। ये जो कविता है आप देख सकते हैं। छात्रों, कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का जो भय था वो इस प्रकार वर्णन किया है, जिस प्रकार है। पौन बरिवाह पर शंभु रति नाह पर, जो सहस्त्र बाह पर राम द्विज राज है। दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। यहाँ उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से एक रति के पति जो कामदेव है, उन्हें किसका भय था? शिव जी का। उसी प्रकार का भय है, यानी जिमी का अर्थ है जैसे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर, हिरणों की सेना है, बहुत सारे हिरणों की झुंड है, पर उसमें अगर एक चीता आता है तो उन्हें उस चीता का, एक ही चीता वो भय डाल देता है पूरी झुंड पर, हिरणों की। उसी प्रकार का भय, उसी प्रकार की दहशत किसकी है? छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना की है। तेजतम अंश पर कानजिमी कंस पर, देखो, तेज यानी कि प्रकाश, तम यानी अंधेरा, तो अंधेरे पर प्रकाश का विजय होता है। तो उसी प्रकार से अंधेरे को एक प्रकार का एक दहशत रहती है, किसकी? प्रकाश की होती है, उसका राज होता है, यानी कि प्रकाश का राज होता है। कानजिमी कंस पर, कान यानी कृष्ण, कृष्ण को का भय किसे है? कंस को। कंस को भय था कि ये 8वां पुत्र है, मुझे मारने वाला है। तो कानजिमी कंस पर, क्यों? मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो उसी प्रकार से मलिच्छ यानी यहाँ पर मुगल है, वंश, वंश यानी वंश, मुगल वंश का किस पर है? अभी उन्हें किसका भय है? शेर शिवराज, यानी शेर यानी शेर शिवराज। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहा गया है, उनकी सेना का भय मुगलों की सेना पर है। उसी प्रकार से उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप तो जानते हैं कि उस वक्त, उस जमाने में कोई हिंदू अगर मंदिर में भी जाता था तो, और घंटानाद भी करता था और वारी में भी जाते थे, तो मुगल जो सैन्य थे उन्हें वहीं पर काट देते थे, उन पर आक्रमण कर देते थे, हल्ला बोल कर देते थे। तो इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदुओं की रक्षा करने वाला कहा गया है। तो यहाँ पर देखो अगला जो पद है, राखी हिंदुवानी हिंदुवान को तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखे वेद विधि सुनी। और इसीलिए हिंदुओं की लाज रखने वाला, हिंदुओं का तिलक जो होता है उसे रखने वाला, उसका रक्षण करने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने वही नहीं किया, पुराण वेद जो हमारी परंपरा है, जो हमारे ग्रंथ है, संस्कृति है, उसका भी रक्षण उन्होंने किया है। राखी राजपूती राजधानी राखी राजन की। और इतना ही नहीं, राजपूत जो अपने खुद को वीर समझते थे, उनकी भी रक्षा छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में, समय में हुई है। धरा में धर्म राख्यो, गुण राख्यो गुणी में। और इसीलिए धर्म रक्षक भी कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को और छत्रपति संभाजी महाराज को, जिन्होंने धर्म की खातिर, धर्म की रक्षा की खातिर अपना बलिदान दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्हें कहा गया है, अगर उनके दरबार में कोई गनीम भी आता, गनीम यानी शत्रु भी आता था, तो उसके गुण परख कर उसे कोई सजा नहीं दी जाती थी। तो उसके गुण परख कर उसका क्या मूल्य है हमारी सेना में,
यानी कि स्किल बेस, अभी हम कह सकते हैं उसको, उसमें क्या कौशल है, अभी ये स्किल बेस्ड एजुकेशन अभी आया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नज़र थी वो बहुत दूरदृष्टि थी। तो उनके शासन में अगर कोई शत्रु को पकड़कर उनके सामने भी लाता था तो वो उसे सज़ा नहीं देते थे। उसमें क्या गुण है, वो हमारे कितने काम आ सकते थे, ये नज़रिया उनका था। तो उसी के अनुसार उसे वो नौकरी देते थे अपनी फौज में। तो गुण राख्यो गुणी में, भूषण सुकवि जीती हद मरहट्ठन की। मरहट्ठन की जिद जो है उसकी रक्षा भी की है। जो खुद को कहते थे, अभिमान से कहते थे कि मैं मराठा हूँ। मराठा में एक जाति नहीं थी, वो 18 जाति थी उसमें शामिल। तो वो जाति, उन जातियों की रक्षा उन्होंने की है और वो हद मरहट्ठन की जीती है उन्होंने। देश देश कीरति बखानी तब सुनी मैं। और भूषण जी कहते हैं अभी यहाँ पर कि मैंने यूं ही नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं देश विदेश तक घूमा हूँ। कहाँ से? दिल्ली के तख्त से लेकर कर्नाटक, तंजावर से लेकर हर तरफ मैं जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के शूरता का वर्णन मैं सुनते आया हूँ। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, तो उसका मैं बखान वो करता आया हूँ और अभी मैं करता जाऊँगा। देश देश कीर्ति बखानी तब सुनी मैं, शाही के सपूत शिवराज समशेर तेरी दिल्ली, दलदाबी के दीवाल राखी दुनी में। और इसीलिए मैं ये वर्णन कर रहा हूँ। और यही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपको कुछ शब्द जो है वो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जम्बासुर जो राक्षस था उसको इंद्र से डर था, तो वही उन्होंने किया है। इंद्र जिमि जम्ब पर बाड़ो जो अम्भ पर, ये वर्णन इस प्रकार से है। बाड़ो जो अम्भ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, इस प्रकार से वर्णन है ये। और जैसे कि बाड़ो यानी बड़वानर, यानी समुद्र में भी आग लग जाती है, हम कह सकते हैं उसे कि जलाया करती है वो, उसका डर होता है। अम्भ यानी जल, सदम्भ यानी कि अहंकारी, जो जिसमें अहंकार है। रघुकुल राज यानी राम का राज है। पवन यानी यहाँ पर पवन है, पवन यानी कि हवा, पवन वायु। बारीवाह यानी बादल, आपके लिए कठिन शब्द है। शंभु यानी शिव, शिव का नाम है। और मैंने पहले ही कहा था अभी, रतिना यानी कामदेव, रति का पति कामदेव। यहाँ पर सहस्त्रबाहु एक पौराणिक काल हम कह सकते हैं, उसमें जिसको सहस्त्र हाथ होते थे। सहस्त्रबाहु एक पौराणिक राजा था, जिसे राम परशुराम भी कह सकते हैं आप। द्विजराज ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहा जाता था। दावा 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 दावानल, जंगल में लगने वाली आग जिसे हम कहते हैं उसको भय होता है। और द्रुमदंड यानी वृक्ष को भय होता है, जंगल में लगने वाली आग का उसी प्रकार से भय है। किसे? छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का भय है मुगलों को। वो उसका वर्णन करते करते यहाँ पर आ गए हैं। और हमने यहाँ का कह दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना किस प्रकार से चलती थी। वो जब चलती थी तो धूल उड़ती थी, और इतनी उड़ती थी कि जैसे कि अभी सुबह हुई है पर धूल उड़ती थी आकाश में, तो ऐसा लगता था अभी शाम हुई। यहाँ पर इतनी धूल होती थी कि जैसे कि अंधेरा हो रहा है। इस प्रकार का वर्णन भूषण जी ने किया है अपने पदों में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना जब आक्रमण के लिए निकलती थी तो उनमें कितना जोश उल्लास होता था, और शत्रुओं को काटने का एक मन होता था उनको। उसी प्रकार से वो निकलते थे। और आपने देखा भी होगा, अगर आपने धारावाहिक देखी होगी, तो वो अमावस की रात या पूनम की रात होती थी तभी वो आक्रमण हल्ला बोल करते थे। यानी कि उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो भी था। अभी हम बोलते हैं कि अमावस है, ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, पर वो ये मानते नहीं थे। तो इसी से आगे छत्रसाल, राजा छत्रसाल जी, उनकी भी शूरता का वर्णन इस बात पद में है। आगे उनकी वर्णन करने की जो शैली थी,
भूषण जी की वो एक ऐसे हम कह सकते हैं उसे एक जोश भर देती थी। अगर हम उसका वर्णन भी सुनते हैं तो एक अलग से शत्रु पर टूटने की जो ललक रहती है वो अपने आप जाग जाती है। निकसत म्यानते मयूख प्रलय भयन भानु कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी। उनकी तलवार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तलवार ऐसी थी जैसे कि वो नागिन की जिस प्रकार से वो हमारे गले में लिपटती है, तो उसी प्रकार से उनकी तलवार शत्रु के गर्दन के साथ रहती थी। और उन्हें जैसे एक ऐसा है उनके सामने जिस प्रकार से एक कालिका माता है, जैसे कि देवी है, और वो कुछ न कुछ मांग रही है, समर्पण मांग रही है, बलि मांग रही है, इस आविर्भाव से उनका ये तलवार चलती थी कि मुझे क्या करना है, सरों का यानी कि सबका मुंडन करना है, सरों की जो माला मुझे पहनानी है मेरी देवी को, वही मेरे लिए उसकी बलि होगी। और इस प्रकार रुद्र ही रिझावे दे मुंडन की माल को, लाल छितिपाल छत्र साल महाबाहु बलि, कहा लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रई भट कटक कटक केते काटी काटी कालिका सिकिल की कलेव देती काल को। और इसीलिए वो कहते हैं अभी मुझे जिस प्रकार से मुझे एक माला पहनानी है, शत्रुओं के सरों की मुंडन करके उनका पूरा सर छाट के उसकी माला मुझे देवी को, कालिका माता को पहनानी है। उस प्रकार से उनकी जो तलवार होती थी वो इस प्रकार से गर्दन को लिपट दे जाती थी नागन के जैसे। यानी छत्रसाल राजा की भी तलवार का वर्णन भूषण जी ने अपने इन पदों में किया है। तो आपको यहीं तक हम आज सीमित रखते हैं, पर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आया होगा कि किस प्रकार से भूषण जी ने अपनी रचनाओं में वीर रस ओतप्रोत से भर दिया है। तो यहीं तक सीमित है। जय भवानी, जय शिवाजी।